बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आज मैं ये बताऊंगा कि ग़ज़वा हिंद कब होगा और उसमें माल खर्च करने का कितना अजर है। तो पहली हदीस में निसाई से पेश कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद फ़इन अदरक्तुहा उनफ़िक़ु फ़ीहा नफ़्सी व माली फ़इन उक़्तलु कुन्तु मिन अफ़ज़लि शुहदा व इन अर्जिउ फ़अना अबू हुरैरा अल मुहर्रर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान से जिहाद का वादा फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर इस जिहाद को मैंने पा लिया तो मैं अपनी जान और माल इस जिहाद में कुर्बान कर दूंगा। चुनाचे अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफजल शुहदा में से होऊंगा और अगर वापिस आ गया तो जहन्नम से आज़ाद होगा। मैं अबू हुरैरा जहन्नम से आज़ाद होऊंगा। इसी तरह के एक मुफस्सल हदीस किताबुल फितन में नुआइम इब्न हम्माद की जो है उसमें है अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यग़ज़ु क़ौम मिन उम्मतिल हिंद यफ्तहुल्लाहु अलैहिम हत्ता यातू बिमुलूकिल हिंद मग़लूलीन फ़ी सलासिल फ़यग़फ़िरुल्लाहु लहुम ज़ुनूबहुम फ़यंसरिफ़ूना इला शाम फ़यजिदूना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम बिश्शाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे, अल्लाह उनको फतह अता फरमाएगा। चुनाचे हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर वो शाम की जानिब जाएंगे तो शाम में ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को पाएंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद का जिक्र करते हुए फरमाया कि तुम्हारा एक लश्कर जो है वो हिंदुस्तान से जिहाद करेगा जिसको अल्लाह फतह देगा। चुनाचा ये लश्कर हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में और बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़ कर लाएगा, अल्लाह उस लश्कर के गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर जब ये लोग वापस लौटेंगे तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर मैंने इस जिहाद हिंद को पा लिया तो मैं अपनी तमाम नई और पुरानी मलकियत जो है वो फरोख्त कर दूंगा और बेचकर हिंदुस्तान से जिहाद करूंगा। तो जब अल्लाह हमें फतह दे देगा और हम वापिस आएंगे तो मैं जहन्नम से आजाद अबू हुरैरा हूंगा। और वो अबू हुरैरा शाम आएगा और तो वहां ईसा बिन मरियम को पाएगा। चुनाचे मैं यानी अबू हुरैरा ईसा बिन मरियम से करीब होने के लिए इंतहाई बेकरार होऊंगा। मैं उनको खबर दूंगा कि ए ईसा, ए अल्लाह के रसूल ईसा बिन मरियम, मैं आपके साथ शामिल हो गया हूँ। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हंसे। फिर फरमाया, बहुत दूर बहुत दूर, भाई तुम जो ये ख्वाहिश कर रहे हो कि मैं ये अपना सब कुछ बेच के हिंदुस्तान के साथ जिहाद करूंगा और फिर मैं अगर शहीद हो गया तो अफजल शुहदा होऊंगा और अगर वापिस आ गया तो फिर मैं हजरत ईसा बिन मरियम को मिलूंगा और उनके साथ मिलूंगा। फरमाया ये वक्त अभी दूर है, तुम उस वक्त तक नहीं होगे। तो अब ये इतनी बड़ी फजीलत है कि हजरत अबू हुरैरा जो है वो फरमा रहे हैं कि मैं इस जिहाद के लिए अपनी सारी नई पुरानी सारी जायदाद फरोख्त करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी फजीलत है इस जिहाद की। अब ये होगा कब, किस दौर में होगा, उसको भी सुनिए। यह भी किताबुल फितन से पेश कर रहा हूँ। अन काबिन काला यबासु मलिकुन फी बैतिल मक़दस जैशन इलल हिंदी फयफ्तहुहा व यअखुज़ु कुनूज़हा फयजअलु हिल्यतन लिबैतिल मक़दस व यक़दिमु अला मुलूकिल हिंदी मग़लूलीना युक़ीमु ज़ालिकल जैशु फिल हिंदी इला खुरूजिद दज्जाल। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बैतुल मक़दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की तरफ एक लश्कर रवाना करेगा। चुनाचे वो लश्कर हिंदुस्तान को फतह करेगा और उसके खजाने हासिल करेगा। तो वह बादशाह उस खजाने से बैतुल मक़दस को आरास्ता करेगा, मुज़य्यन करेगा और वह मुजाहिदीन हिंदुस्तान के बादशाहों को कैदी बनाकर लाएंगे। ये लश्कर हिंदुस्तान में दज्जाल के आने तक क़याम करेगा। तो ये दज्जाल के आने तक क़याम करेगा क्योंकि दज्जाल के आने के बाद कुफ्र और इस्लाम के दरमियान दोबारा जंगों का आगाज हो जाएगा, तो फिर ये उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। तो अब ये है, ये हदीस पेश कर दी है और भी कई पेशीन गोइयां हैं, तो वो इंशाल्लाह किसी और वक्त में अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।